तो चलो भाई आज कंपैरिजन करते हैं इन दो फोन्स का जो कि ऑफलाइन मार्केट में बहुत सारे यूजर्स को डिमांड किया जा रहा है। एक है Vivo का Y28 और एक है रिसेंटली लॉन्च Realme C75। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं ये ऑफलाइन मार्केट वाली डिवाइसेस का कंपैरिजन। अब इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि भाई हम किसी भी फोन की प्राइस को या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिफेंड करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि लीजिंग पर फोन ले रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे फोन ले रहे होते हैं या ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो शॉपकीपर उनको ये फोन ऑफर कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं यूजर्स को बताया जा रहा है कि कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा फोन किस कैटेगरी में बेटर लगा है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर प्राइस की बात करेंगे तो दोनों ही फोन अंडर 50 के पाकिस्तानी मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में ऑफर किए जाते हैं और ऑफलाइन मार्केट के प्रोडक्ट में डिस्काउंट भी ज्यादा होता है और बाद में प्राइस कट भी लग जाता है। तो ये कंपैरिजन इन सेंस ऑफ इन दो डिवाइसेस का ही बन रहा है। कल को प्राइस कट करने के बाद भी आपको ये ऑफर किया जाता है तो कौन सा फोन बेटर है कौन सा नहीं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं अंडर 50 के हिसाब से। अब सबसे पहले यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। दोनों फोन रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट का स्टफ लेके आते हैं। फॉर्म फैक्टर की बात करोगे फ्लैट बॉडी प्रोफाइल में है, थिकनेस भी इवन दोनों फोन की सिमिलर मिलती है 8 mm के, और वेट भी आपको अराउंड 197 ग्राम का रियलमी का मिलता है और 196 ग्राम का Vivo के Y28 का मिलता है। तो वेट इंप्लीमेंट में फर्क नहीं नजर आएगा, बस रियर पर जो कैमरा मॉड्यूल की शेप है यहाँ पर आपको Realme में एक कैमरा मॉड्यूल के साथ साथ ट्रिपल कैमरा वर्टिकल शेप में मिलते हैं। वैसे दो कैमरा रियर पे सेंसर है, एक डमी सेंसर है। Vivo के अंदर थोड़ा सिक्योरल शेप में आपको जो है ना कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। इन हैंड फील दोनों ही फोन की सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। रियर में जो पॉलीकार्बोनेट स्टफ यूज किया गया है, Realme में जो पैटर्न्स दिए गए हैं थोड़े से कूल लगते हैं। ऑल दो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इनको हमने बहुत ज्यादा फेंक वैंक के भी देखा है भाई, आर्मर शेयर दोनों में मिल जाता है। फोन टूटने का डर जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले फोन होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ फ्रेम्स की बात करेंगे तो Vivo में थोड़ा ग्लॉसी लुक का है जहां पर स्क्रैचेस ज्यादा जल्दी पड़ सकते हैं और यहाँ पर Realme में थोड़ा मैट फिनिशिंग में देखने को मिलता है। ऑन ऑफ की प्लेसमेंट देखोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो वॉल्यूम रॉकर की प्लेसमेंट है वो सेम है, इवन सिम्ट्री की सेम है, लेकिन बॉटम की साइड पर Realme के फोन में 3.5 का जैक नहीं मिलता जो कि Vivo के Y28 में मिलता है। तो फॉर्म फैक्टर के हिसाब से डिजाइन आपकी अपनी चॉइस होती है, बहरहाल दोनों फोन में ज्यादा फील आपको डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बस Realme में थोड़े से शार्प कॉर्नर मिलते हैं जो कि थोड़ा सा इन हैंड फील बेटर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही फोन्स की जो फॉर्म फैक्टर और बिल्ड क्वालिटी में है कि Realme क्लियरली यहां पर विनर होगा अपनी IP68 और 69 की रेटिंग के साथ जो कि Vivo के इस फोन में नहीं मिलती। लेट्स सपोज आपको अंडर वाटर फोटोज लेनी है, वीडियोस लेनी है या आपका फोन पानी में गिर जाता है तो Realme को क्लियरली एडवांटेज, और ये वो फीचर है जो कि हमें 1.5 लाख रुपए वाली डिवाइसेस में या 1 लाख से ऊपर वाली डिवाइसेस में मिलते रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये फोन जो है ना वो ऑफर करता है। आप 1.5 मीटर तक 30 मिनट तक इस फोन को रख सकते हैं और इसमें इजेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया जो कि Realme लैब में मिलता है। तो क्लियरली अगर वाटर प्रूविंग के हिसाब से देखोगे, स्प्लैश प्रूविंग के हिसाब से देखोगे, डस्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो Realme विल बी अ बेटर चॉइस जो कि आपको Vivo के इस फोन में देखने को नहीं मिलती। अब अगर डिस्प्ले को कंपेयर करोगे तो Realme में थोड़ा बड़ा साइज भी मिलेगा, 6.72 इंचेस का, यहाँ पर 6.68 इंचेस का है। Vivo के Y28 में डिफरेंस आता है रेजोल्यूशन में। Realme का फोन 1080p रेजोल्यूशन लेके आता है और Vivo का जो फोन है ये 720p लेके आता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोनों ही फोन्स के अंदर है। IPS पैनल लेके आते हैं, LCD पैनल मिल जाता है। पीक ब्राइटनेस थोड़ा सा नंबर गेम ज्यादा है, हमारे Vivo Y28 में 700 के राउंड है, यहाँ पर आपको 550 के राउंड मिलती है। पर अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे दोनों ही फोन्स के अंदर बेजल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो Vivo के फोन में चिन भी बड़ी है, साइड बेजल भी बड़े देखने को मिलेंगे, जहां पर Realme में आपको कम देखने को मिल जाते हैं। पर मैं कहता हूँ इस प्राइस सेगमेंट में एक AMOLED का स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोनों ही फोन अपने स्टैंडर्ड्स को उतना मैच नहीं करते, बट अगर दोनों फोन्स को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर Realme के अंदर हमें रेजोल्यूशन भी बेटर मिलती है और दूसरा आर्मर शेल डिस्प्ले मिलता है। दैट मीन डजंट डैमेज, ये डैमेज नहीं होगा। हाँ ड्यूरेबल यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है कि IPS पैनल डैमेज हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करोगे तो Realme को 1080p की रेजोल्यूशन के हिसाब से और आर्मर शेयर सामने वाली साइड पर जो ग्लास है वो मिलता है और ये आपको जो है वो बेटर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू Vivo Y28। अब हार्डवेयर की बात करते हैं। अब दोनों फोन के अंदर हम लोग बात करेंगे तो हार्डवेयर की दोनों MediaTek लेके आते हैं। अब Realme में थोड़ा ट्विक वर्जन मिलता है MediaTek Helio G90 सीरीज वाले हार्डवेयर का, ये G92 Max के साथ आता है, 2.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। वहीं पर Vivo जो है ये MediaTek Helio G85 लेके आता है जो कि हम पिछले 3-4 साल से बजट सेगमेंट में भी एक्सपीरियंस करते रहे। खैर ये भी 2.0 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ आता है। दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 लेके आते हैं, अपनी अपनी UI लेके आते हैं। दोनों के अंदर हल्के फुल्के प्लॉट फेस मिलते हैं, पर चलने में अगर आप एक बहुत नॉर्मल यूजर हो तो दोनों ही फोन ठीक देखने को मिलेंगे आपको। बेंचमार्क स्कोर्स को भी कंपेयर करोगे तो 3.25 लाख के दोनों ही फोन जो है ना बेंचमार्क स्कोर्स भी हिट कर लेते हैं। eMMC स्टोरेज के साथ आते हैं, 8GB 128GB का वेरिएंट लेके आते हैं और 8GB 256GB Realme का 50 के क्रॉस कर जाता है, तो उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो 8GB 128GB के हिसाब से देखते हैं तो डे यूजेज ठीक अच्छे, जो लाइटर एप्लीकेशन एक एवरेज यूजर के लिए जो है ना वो दोनों ही फोन ठीक है। पर अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तो दोनों ही फोन जो है ना वर्चुअल जायरो लेके आते हैं, 40 FPS का PUBG गेम प्ले करते हैं,
कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी खेलते हो तो वो भी आपको 40 FPS में मिलती है। इवन फ्री फायर खेलते हो तो यहाँ पर आपको जायरो की कनेक्टिविटी इतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी दोनों ही फोन के अंदर। बाकी डे टू डे और कैजुअल यूजेज के साथ मुझे नहीं लगता कि इन फोन के अंदर प्रॉब्लम होता है। कैजुअल यूजेज क्या होता है कि भाई व्हाट्सएप यूज करना और बैंकिंग ऐप यूज करनी है, बस एक स्पेयर फोन लिया हुआ है नॉन पीटीए फोन चलाने के साथ, तो वहां पर आपको ये ठीक देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कोई हैवी टास्किंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, तो आई थिंक मेरे रहे कि ये जो माली G52 वाले जीपीयूज हैं ये थोड़ा स्ट्रगल जरूर करते हैं। पर साइड बाय साइड दोनों फोन को कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा एडवांटेज रियलमी को ये जाता है कि ये एक नए हार्डवेयर विद अ ट्वीक वर्जन के साथ आता है और रियलमी अपनी यूआई को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज भी ऐसे करता है कि भाई आपको हार्डवेयर के अंदर थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर के साथ जरा एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के अगर हार्डवेयर को मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे हिसाब से टाई होने वाला है। अब अगर कैमरा को कंपेयर करते हैं तो दोनों ही फोन जो है ना वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लेके आते हैं। आई थिंक ये इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जस्टिफाइबल तो नहीं होगा। 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोनों ही फोन, थोड़ा बहुत एक्सपोजर में जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो भाई डे लाइट में तो वीडियोस आपको ओके देखने को मिल जाएंगी। ऐसे फोटोज को कंपेयर करोगे तो रियलमी का थोड़ा सा कलर साइंस ज्यादा ब्राइट होता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। हाँ, आपको ब्यूटीफाई मोड जो है ना वो ऑन करना पड़ेगा। बाकी व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों ही फोन की ठीक चलती है अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हो। रियर कैमरा की बात करते हैं तो सिंगल कैमरा 50 मेगापिक्सल, अगेन यहाँ भी 1080p 30 fps की ही वीडियो देखने को मिल जाती है। कोई 4K की या कोई 1080p 60 fps आपको नहीं मिलेगा। पर डे लाइट के अंदर अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो रियलमी में थोड़ी डिटेल बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू वीवो। और उसी तरीके से फोटोज को भी अगर आप कंपेयर करते हो तो भाई सेम सिनेरियो में रहा है। हाँ, वीवो का ये एक एडवांटेज है कि जब आप फोटो से पोर्ट्रेट पे शिफ्ट होते हो तो 1.5x जूम कर लेता है, मतलब थोड़ी सी क्लोजअप आपको देखने को मिलेगी पोर्ट्रेट, जो कि रियल में भी नहीं मिलती। वाला साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो किसी कैटेगरी में फोटोज के अंदर हमें जो है ना वो वीवो का फोन भी बेटर लगा, ऐसा नहीं है कि भी वीवो का नहीं है। लेकिन आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में एक तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है तो EIS प्रॉपर होनी चाहिए और 1080p 60 fps या 4K होना चाहिए। पर दोनों फोन अगर आपको देखोगे ना तो रिजल्ट वही प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको एक बजट सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट की कोई 30-40 हजार वाली डिवाइस जो वो ऑफर कर रही होती है। दोनों में से एक चूज करना हो तो डेफिनेटली यहाँ पर रियलमी थोड़ी सी बेटर चॉइस लेके आएगा। कैमरा के हिसाब से रियलमी का कलर टोन लोगों को ज्यादा पसंद आता है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एडवांटेज देना पड़ेगा रियलमी। लेकिन भाई वीवो का एक एडवांटेज ये है कि ये डुअल स्पीकर लेके आता है जो कि रियलमी में आपको नहीं मिलता। और डुअल स्पीकर में क्या है कि स्पीकर वाली ग्रिल है ना ये 20-25% काम करती है, आपको जो थोड़ा सा डुअल स्पीकर इफेक्ट मिल जाता है। और दूसरा वॉल्यूम बूस्ट 300 तक वीवो का फोन करता है, जहां पर रियलमी का फोन जो है ना वो 400 तक वॉल्यूम को बूस्ट कर देता है, सिंगल स्पीकर के साथ आता है। तो डिसेंट साउंड दोनों का आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन जो है ना 4G VoLTE की सपोर्ट लेके आते हैं, 4G प्लस की सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ ही अगर दोनों फोन्स के मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर की बात करते हैं तो दीज आर द ओनली फोन्स इन दैट प्राइस सेगमेंट व्हिच इज ऑफरिंग यू फास्ट चार्जिंग। दोनों ही फोन्स 45 वाट की ऑफर करते हैं और 6000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर करते हैं। सिर्फ वो लोग जो एक नॉन पीटीए फोन के साथ एक्स्ट्रा फोन लेते हैं आई थिंक उनको बड़ा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, या ऐसे लोग जो बेसिकली ट्रैवल में रहते हैं या क्रीम ड्राइवर है या उबर ड्राइवर है ना तो भाई उनको यहाँ पर लंबा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उनको इसको एक दफा चार्ज करने के बाद कोई 1.5-2 दिन का तो बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा डिसेंट यूजेज के साथ। तो बैटरी बैकअप दोनों ही फोन्स का बड़ा देखने को मिल जाता है। तो दैट्स इट, ये है कंपैरिजन Vivo Y28 का विद Realme C75। तो फाइनल कंक्लूजन की बात है कि IP69 की रेटिंग के साथ और थोड़ी सी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और नए डिजाइन के हिसाब से Realme Vivo Y28 से थोड़ी बेटर चॉइस हो जाएगी। दूसरा 1080p रेजोल्यूशन डिस्प्ले लेके आता है जो कि Vivo Y28 के हिसाब से बेटर है। और आजकल ये ऑफलाइन मार्केट की प्रोडक्ट से क्यों कंपैरिजन बना रहा हूं भाई, क्योंकि आजकल डिमांड ही इन ऑफलाइन मार्केट की प्रोडक्ट की, लोग जाते हैं तो मार्केट में यही स्टॉक देखने को मिल रहे होते हैं और इनमें आपको डिस्काउंट भी अच्छा देखने को मिल रहा होता है। लीजिंग पर भी बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं। तो ये सिर्फ इन सेंस ऑफ वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अगर आपको इन दोनों फोन में से एक चूज करना है तो राइट नाउ एक ही चॉइस निकल कर आएगी जो कि Realme C75 की है। दैट डजंट मीन कि इन दोनों फोन्स की प्राइस सेगमेंट को मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई गई है। आप मुझे बताइएगा अगर इन दोनों फोन में से आपको कोई ना कोई चूज करना हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कौन सा आप चूज करोगे। और Realme का ये IP69 रेटिंग वाला फीचर, साथ ही साथ 45 वाट 6000 mAh वाली जो बैटरी का पेयर है, ये आपको कैसा लगा है कैसा नहीं, और Vivo के अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन बताई है वो आपको कैसी लगी कैसी नहीं, अपनी राय बिल्कुल बिला झिझक साफ सुथरी राय आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली वास मास्क से पाकिस्तान, बाय द बात, अल्लाह हाफिज।